चीन की दीवार और पाकिस्तान के बंकर अब बनेंगे मलबे का ढेर। आसमान से बरसी वो आफत जिसने बदल दिया जंग का पूरा नक्शा। रूस का लोहा, इजराइल का दिमाग और भारत का बाहुबल। हवा में उड़ते इस फ्रैंकनस्टीन को देख दुनिया के रडार हुए ब्लैंक। 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का काम तमाम। बॉर्डर पार किए बिना ही तबाही मचाने वाला अदृश्य शिकारी हुआ एक्टिव। बालाकोट की टीस अब बनेगी दुश्मनों का नासूर। सुपर सुखोई के पंखों पर लदे इस नए त्रिशूल ने पेंटागन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर चले गए सही दाम से जीती जाती है। जनवरी 2026 की सर्द हवाओं के बीच सोशल मीडिया और डिफेंस जगत में एक ऐसी तस्वीर तैरने लगी जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर बीजिंग के जोंगनानहाई तक हलचल मचा दी। पहली नजर में तो ये हमारा वही पुराना, वही भरोसेमंद और वही भारी भरकम सुखोई 30 MKI लग रहा था जिसे हम सालों से आसमान का सिकंदर मानते आए हैं। लेकिन जब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और जासूसी सैटेलाइट्स की नजरों ने उस विमान के पंखों, विंग्स के नीचे लदे हथियारों के जखीरे को गौर से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जो कुछ लटका हुआ था वो सामान्य नहीं था। वो एक ऐसा घातक कॉकटेल था, एक ऐसा अजीबोगरीब मिश्रण था जिसे विमानन इतिहास में असंभव माना जाता था। उस एक ही फाइटर जेट पर 3 अलग-अलग देशों की 3 अलग-अलग विचारधाराओं वाली और 3 अलग-अलग तकनीकों वाली मिसाइलें एक साथ तैनात थीं। ये महज हथियारों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी। एक ऐसा सिग्नल था जो बिना कुछ कहे ये बता रहा था कि भारतीय वायुसेना अब जुगाड़ से आगे बढ़कर इनोवेशन के उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो रशियन लोहे को इजरायली दिमाग और भारतीय बाहुबल के साथ मिक्स करके एक ऐसी खिचड़ी पका सकती है जो दुश्मन के गले की हड्डी बन जाएगी। आखिर इस रेयर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना कहा जा रहा है? और कैसे भारत ने वो तकनीकी बाधाएं पार की जिन्हें पार करने में बड़े बड़े देश भी हार मान लेते हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। न किसी की सुनने की मजबूरी, न स्पेयर पार्ट्स का रोना। भारत ने अपनी शर्तों पर तैयार किया वो हाइब्रिड मॉन्स्टर जो अब किसी के रोके नहीं रुकेगा। एक बटन दबा और खेल खल्लास। आवाज से भी तेज भागने वाली मौत को देखकर ड्रैगन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाला। अब जरा इस पूरे खेल को गहराई से समझते हैं। जो तस्वीर सामने आई है वो सुखोई 30 MKI की है, जो मूल रूप से एक रशियन फाइटर जेट है। अब तक की कहानी ये थी कि अगर जहाज रूस का है तो उस पर मिसाइलें भी रूस की ही लगेंगी। अगर जहाज अमेरिका का है तो हथियार भी अमेरिकी होंगे। ये डिफेंस मार्केट का वो मोनोपोली वाला नियम था जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि हर फाइटर जेट का अपना एक सोर्स कोड होता है, उसका अपना एक कंप्यूटर होता है जो सिर्फ अपनी भाषा समझता है। लेकिन भारत ने इस नियम को 2026 में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस सुखोई पर जो 3 हथियार दिखे वो हैं इजराइल की सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल, भारत की अपनी स्वदेशी अस्त्र MK1 मिसाइल और रूस की पुरानी मगर सटीक R-73 मिसाइल। जरा सोचिए, एक रशियन एयरफ्रेम, उस पर इजराइल का हथौड़ा, भारत की तलवार और रूस का खंजर। ये सुनने में जितना फैंसी लगता है, तकनीकी तौर पर इसे करना उतना ही मुश्किल था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के पुराने टीवी में किसी दूसरे ब्रांड का रिमोट और तीसरे ब्रांड का स्पीकर कनेक्ट करने की कोशिश करें, और वो भी बिना किसी तार के। इस हाइब्रिड अवतार को तैयार करने का मकसद सिर्फ एक था, दुश्मन को कंफ्यूज करना और अपनी हर कमजोरी को दूर करना। अगर हम सिर्फ रशियन मिसाइलों पर निर्भर रहते तो उनकी रेंज और एक्यूरेसी को लेकर जो सवालिया निशान 2019 में उठे थे वो बने रहते। अगर हम सिर्फ इजरायली मिसाइलें लगाते तो खर्चा बहुत बढ़ जाता और सप्लाई के लिए हम उन पर निर्भर हो जाते। इसलिए भारतीय वायुसेना और DRDO ने बेस्ट ऑफ 3 वर्ल्ड्स की रणनीति अपनाई। हमने रूस से वो लिया जो वो सबसे अच्छा बनाता है, यानी उड़ने वाला मजबूत प्लेटफॉर्म। इजराइल से वो लिया जिसमें वो मास्टर हैं, यानी जमीन पर सटीक निशाना लगाने वाली टेक्नोलॉजी। और भारत ने खुद वो बनाया जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली आजादी। इस एकीकरण इंटीग्रेशन ने सुखोई को एक मल्टी रोल से बढ़ाकर ओमनी रोल फाइटर बना दिया है, जो अब किसी भी मिशन पर किसी भी वक्त किसी भी तरह के हथियार के साथ उड़ सकता है। रैम्पेज, आसमान से गिरने वाला इंद्र वज्र,
सबसे पहले बात करते हैं उस विदेशी मेहमान की जिसने इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में 4 चांद लगा दिए हैं, इजराइल की रैम्पेज। इसका नाम ही इसके काम को बयां करता है, रैम्पेज यानी कोहराम। लेकिन ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। डिफेंस की दुनिया में इसे ALBM यानी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के करीब माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास क्या है। आमतौर पर फाइटर जेट्स से क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं, जो हवा में तैरते हुए जाती हैं। उन्हें रडार पर पकड़ना और मार गिराना आज के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे चीन का S-400 या HQ-9 के लिए संभव है। लेकिन रैम्पेज का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा है। जब इसे सुखोई से दागा जाता है तो ये किसी ग्लाइडर की तरह धीरे धीरे नहीं जाती, बल्कि ये एक रॉकेट की तरह भयानक स्पीड पकड़ती है और आसमान से एक खड़े कोण पर दुश्मन के टारगेट पर गिरती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टैंड ऑफ रेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल 150 से 250 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर हमें पाकिस्तान के किसी आतंकी कैंप को उड़ाना है या चीन के किसी फॉरवर्ड एयरबेस को तबाह करना है, तो हमारे पायलट को बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित इलाके में रहते हुए बटन दबाएगा और उधर तबाही मच जाएगी। रैम्पेज को खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बनाया गया है, जैसे कि दुश्मन के कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन हब्स या फिर हथियारों के वो गोदाम जो मजबूत कंक्रीट के बंकरों में सुरक्षित रखे गए हैं। रैम्पेज की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये कंक्रीट की मोटी दीवारों को कागज की तरह फाड़ते हुए अंदर घुसती है और फिर वहां ब्लास्ट करती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हमने स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया था, जिनके लिए हमें दुश्मन के सर के ठीक ऊपर जाना पड़ा था। लेकिन रैम्पेज ने उस जोखिम को खत्म कर दिया है। अब हम दूर से ही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। चीन ने लद्दाख के पास जो बंकर और गुफाएं बनाई हैं, रैम्पेज उनका काल बनकर आई है। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब तक रडार इसे ट्रैक करता है तब तक ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को हिट कर चुकी होती है। अस्त्र MK1 आत्मनिर्भर भारत की सुदर्शन चक्र। अब आते हैं उस हथियार पर जो इस पूरे सेटअप का हीरो है, भारत की अपनी अस्त्र MK1। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत के अपमान का बदला और भविष्य का स्वाभिमान है। 27 फरवरी 2019 बालाकोट स्ट्राइक के अगले दिन, जब पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने भारतीय सीमा के पास हिमाकत की थी, तब हमारे पास एक कमी खल रही थी। हमारे सुखोई और मिग विमानों पर रशियन R-77 मिसाइलें लगी थीं, जिनकी रेंज पेपर पर तो बहुत थी, लेकिन असल जंग में वो कम पड़ रही थी। जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिकी AMR, AAM मिसाइलें थीं, जो ज्यादा दूरी से फायर की जा सकती थीं। उस दिन हमारे पायलट्स ने अपनी जांबाजी से उन्हें खदेड़ा, लेकिन एक तकनीकी कमी साफ दिख रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए DRDO ने दिन रात एक कर दिया और नतीजा है अस्त्र मार्क 1। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी दुश्मन अभी हमें देख भी नहीं पाएगा। उससे पहले ही अस्त्र उसका खेल खत्म कर देगी। अस्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्मोकलेस मोटर। जब कोई मिसाइल फायर होती है तो उसके पीछे धुएं की एक लकीर बनती है, जिसे देखकर दुश्मन का पायलट सतर्क हो जाता है और बचने की कोशिश करता है। लेकिन अस्त्र जब फायर होती है तो धुआं न के बराबर होता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मौत किस दिशा से आ रही है। इसके अलावा इसमें लगा है भारत का अपना बनाया हुआ एक्टिव रेडर सीकर। इसका मतलब है कि मिसाइल के आगे एक छोटा सा रडार लगा है। एक बार फायर होने के बाद ये मिसाइल खुद अपने टारगेट को ढूंढती है, उसे लॉक करती है और उसका पीछा करती है। सुखोई के पायलट को इसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं है। वो फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ मोड में इसे छोड़कर दूसरे दुश्मन की तरफ बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अस्त्र ने हमें रूस और फ्रांस के चंगुल से आजाद कर दिया है। रशियन मिसाइलें महंगी हैं और अक्सर उनकी डिलीवरी में देरी होती है। कई बार तो पुरानी मिसाइलें काम भी नहीं करती, लेकिन अस्त्र हमारे अपने घर में, हमारी अपनी फैक्ट्रियों में बन रही है। इसकी कीमत विदेशी मिसाइलों से 1/3 है। आज हम एक अस्त्र दागेंगे, कल 10 और बना लेंगे। युद्ध के समय सप्लाई चेन का यह भरोसा ही जीत की गारंटी होता है। सुखोई पर अस्त्र का दिखना यह साबित करता है कि अब भारतीय वायुसेना रशियन R-77 को धीरे धीरे रिटायर करके पूरी तरह से देसी होने जा रही है। R-73 पुराना दोस्त जो आज भी काम का है। इस त्रिवेणी संगम में तीसरा हथियार है रशियन R-73। आप सोचेंगे कि जब हमारे पास इतनी हाईटेक मिसाइलें आ गई हैं
तो इस पुरानी मिसाइल को क्यों ढो रहे हैं? इसका जवाब है संतुलन। युद्ध में हर बार लड़ाई 100 किलोमीटर दूर से नहीं होती। कभी कभी दुश्मन चकमा देकर बहुत करीब यानी विद इन विजुअल रेंज WVR आ जाता है। जहां डॉग फाइट होती है उस स्थिति के लिए R-73 आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक मानी जाती है। R-73 एक इंफ्रारेड होमिंग हीट सीकिंग मिसाइल है। ये दुश्मन के जहाज के इंजन की गर्मी को सूंघकर उसका पीछा करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हेलमेट माउंटेड साइट के साथ जुड़ा होना। सुखोई का पायलट जिस तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखेगा, ये मिसाइल उसी तरफ लॉक हो जाएगी। उसे जहाज को दुश्मन की तरफ मोड़ने की जरूरत नहीं है, बस देखना काफी है। इस कॉन्फ़िगरेशन में R-73 को रखना ये बताता है कि भारतीय वायुसेना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। उन्होंने लंबी दूरी के लिए अस्त्र और रैम्पेज रखी है, लेकिन अगर कोई दुश्मन इन दोनों से बचकर पास आ गया तो उसके स्वागत के लिए R-73 बैठी है। ये एक लेयर्ड डिफेंस है। दूर हो तो अस्त्र मारेगी, पास आओगे तो R-73 नहीं छोड़ेगी, और जमीन पर छुपे हो तो रैम्पेज ढूंढ निकालेगी। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर डिफेंस लवर के दिमाग में चल रहा है। ये सब एक साथ मुमकिन कैसे हुआ? जैसा कि मैंने पहले बताया, फाइटर जेट्स का सोर्स कोड एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है। रूस कभी नहीं चाहता कि भारत उसके जहाजों पर इजरायली या भारतीय हथियार लगाए, क्योंकि इससे उसका मिसाइल बिजनेस ठप हो जाता है। इसीलिए वो फायर कंट्रोल रडार और कंप्यूटर के कोड्स हमें नहीं देते। तो क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा? बिल्कुल नहीं। 2025 के इस नए भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर पैचिंग का ऐसा नमूना पेश किया है जिसने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स OEMs को भी हैरान कर दिया। भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट SDI और DRDO के वैज्ञानिकों ने सुखोई के रशियन कंप्यूटर के ऊपर अपनी एक लेयर चढ़ा दी। इसे आसान भाषा में ओवरले सिस्टम समझिए। उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्सल लॉन्चर और इंटरफेस बॉक्स तैयार किया जो रशियन जहाज की भाषा को ट्रांसलेट करके इजरायली और भारतीय मिसाइलों को समझाता है। जब पायलट कॉकपिट में ट्रिगर दबाता है तो रशियन कंप्यूटर को लगता है कि वो रशियन मिसाइल फायर कर रहा है, लेकिन असल में सिग्नल रैम्पेज या अस्त्र को जाता है। इसे हासिल करना बरसों की मेहनत का नतीजा है। पहले हम छोटे मोटे बमों के साथ ये प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम गाइडेड मिसाइलों के साथ ये कर रहे हैं। इस सफलता का मतलब ये है कि अब हम दुनिया के किसी भी हथियार को खरीदकर अपने सुखोई पर फिट कर सकते हैं। हमें रूस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेने की जरूरत नहीं है। ये तकनीकी आजादी है जो शायद हथियारों से भी बड़ी जीत है। अब जरा सामरिक नजरिए से देखते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा असर हमारे उत्तरी पड़ोसी चीन पर पड़ने वाला है। चीन अपनी वायुसेना को बहुत तेजी से आधुनिक बना रहा है। उनके पास J-20 स्टील्थ फाइटर है, लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलें हैं। उनका पूरा गेम प्लान ये था कि वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से भारतीय जहाजों को दूर ही रोक देंगे, लेकिन सुखोई का ये नया अवतार उस गेम प्लान में सेंध लगाता है। हिमालय का भूगोल ऐसा है कि वहाँ घाटियों और पहाड़ों की वजह से रडार कवरेज में बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। सुखोई 30 AMKI अपनी बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी, मुड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। अब जब इसमें रैम्पेज जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइल जुड़ गई है तो हम पहाड़ों की आड़ लेकर बिना दुश्मन की नजर में आए उनके एयरबेस और रडार्स को निशाना बना सकते हैं। तिब्बत में चीन के एयरबेस बहुत ऊंचाई पर हैं, जिससे उनके जहाजों को हथियार लोड करने में दिक्कत होती है, पेलोड पेनल्टी। लेकिन हमारे सुखोई मैदानी इलाकों जैसे बरेली, तेजपुर से पूरी क्षमता के साथ टनों वजन के हथियार लेकर उड़ सकते हैं। अस्त्र MK1 चीन की PL-15 का जवाब देने के लिए काफी है, और आने वाली अस्त्र MK2 जो 160 किलोमीटर प्लस होगी तो उसे भी पछाड़ देगी। पाकिस्तान के लिए तो ये स्थिति और भी भयावह है। उनकी पूरी वायुसेना का डॉक्ट्रिन भारत के करीब आकर हमला करने पर टिका है, लेकिन अस्त्र ने उनके लिए आसमान में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। अब अगर कोई पाकिस्तानी F-16 या JF-17 ठंडर उड़ने की सोचता भी है तो उसे पता है कि 100 किलोमीटर दूर से एक भारतीय सुखोई उसे लॉक करके बैठा है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर, जंग शुरू होने से पहले ही आधा काम तमाम कर देता है। और अगर उन्होंने अपनी सेना को बंकरों में छुपाया तो रैम्पेज का खौफ उन्हें वहां भी चैन से नहीं रहने देगा। ये सुखोई पैकेज पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को ऑब्सोलीट, बेकार करने की क्षमता रखता है। ये जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे सुपर सुखोई प्रोग्राम कहा जा रहा है। भारत के पास करीब 260 से 270 सुखोई विमान हैं। ये हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। 2025 से 26 में भारत ने फैसला किया है
कि वो इन जहाजों को सिर्फ पेंट करके नया नहीं करेगा, बल्कि इनके अंदर की हर तार, हर चिप और हर रडार को बदल देगा। आज जो रेयर कॉन्फ़िगरेशन दिखा है वो इसी अपग्रेड का ट्रेलर है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सुखोई का रशियन रडार हटाकर भारत का अपना विरूपाक्ष AESA रडार लगाया जाएगा। AESA रडार वो तकनीक है जो एक साथ हवा और जमीन पर सैकड़ों टारगेट्स को देख सकती है और उन पर निशाना लगा सकती है। इसके अलावा सुखोई के इंजनों को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है ताकि वो और ज्यादा हथियार लेकर और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकें। कॉकपिट को ग्लास कॉकपिट में बदला जा रहा है, जहां पायलट को ढेरों बटन दबाने की बजाय टच स्क्रीन्स और वॉइस कमांड से जहाज उड़ाने की सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW भविष्य की जंग मिसाइलों से ज्यादा जामर्स से लड़ी जाएगी। भारत अपने सुखोई बेड़े को ऐसे स्वदेशी जामर्स से लैस कर रहा है जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देंगे, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम आ रहे हैं। ये अस्त्र रैम्पेज R-70 3R वाला पैकेज उस बड़े सुपर सुखोई विजन का पहला सफल प्रयोग है। ये बताता है कि हम सही दिशा में हैं। इस तकनीकी सफलता का एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, आर्थिक और कूटनीतिक। जब हम अपनी मिसाइल अस्त्र लगाते हैं तो देश का पैसा देश में रहता है। एक विदेशी मिसाइल की कीमत में हम 3 से 4 स्वदेशी मिसाइलें बना सकते हैं। इससे हमारे डिफेंस बजट पर बोझ कम होता है और बचे हुए पैसे का इस्तेमाल और नई रिसर्च में किया जा सकता है। कूटनीतिक तौर पर यह दुनिया को संदेश है कि भारत अब एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक साझीदार है। इजरायल आज हमें रैम्पेज दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी को समझता है। कल को हम इन मिसाइलों को और बेहतर बनाकर दूसरे मित्र देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस या आर्मेनिया को निर्यात भी कर सकते हैं। सुखोई 30 कई देशों के पास है, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि। अगर भारत ने इस इंटीग्रेशन पैकेज को सफल बना लिया तो हम इन देशों को भी ऑफर दे सकते हैं कि भैया आओ हमारे पास, हम तुम्हारे रशियन जहाजों को भी मॉडर्न हथियारों से लैस कर देंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर भी बन सकता है। अंत में दोस्तों, ये महज एक खबर नहीं बल्कि बदलते भारत की एक हुंकार है। एक समय था जब हम जुगाड़ के नाम पर हंसते थे, लेकिन आज उसी भारतीय इंजीनियरिंग ने वो कर दिखाया है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश तरसते हैं। सुखोई 30M के आई पर अस्त्र, रैम्पेज और R-73 का ये त्रिशूल भारत के शत्रुओं के लिए साक्षात काल है। ये बताता है कि हम न तो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे और न ही किसी तकनीकी बाधा के आगे घुटने टेकेंगे। आसमान में उड़ता ये हाइब्रिड वॉरियर 2026 के भारत का असली चेहरा है, जो परंपरा रशियन प्लेटफॉर्म का सम्मान करता है, आधुनिकता इजरायली टेक को अपनाता है और आत्मनिर्भरता अस्त्र पर सबसे ज्यादा गर्व करता है। चीन और पाकिस्तान अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने जिस भारत का आकलन किया था ये वो भारत नहीं है। ये वो भारत है जो घर में घुसकर भी मारेगा और दूर से भी ऐसा निशाना लगाएगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि भारत को अपने सभी सुखोई जहाजों को इसी कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड कर देना चाहिए, या फिर हमें पूरी तरह से अपनी स्वदेशी मिसाइलों जैसे अस्त्र MK2, MK3 का इंतजार करना चाहिए? और क्या रैम्पेज जैसी मिसाइलों की खरीद सही है या हमें ऐसी ही मिसाइल खुद बनानी चाहिए? अपनी बेबाक राय, अपने विचार और जय हिंद के नारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक और सस्पेंस। क्या आप जानते हैं कि भारत समुद्र के नीचे भी एक ऐसी ही बड़ी तैयारी कर रहा है? एक ऐसी परमाणु पनडुब्बी जो महीनों तक पानी के नीचे छुपकर दुश्मन के बंदरगाहों की जासूसी कर सकती है और मौका मिलने पर शहर के शहर तबाह कर सकती है। उस साइलेंट किलर की रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके देश का गौरव बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।